नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे कि मणिपुर पहुंचने के बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर वाला कौन सा किस्सा सुनाते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पीएम मोदी के साथ क्या होता है, पीएम मोदी ने जो दावा किया उसमें सच्चाई कितनी है, और पीएम मोदी के कार्यक्रम में जो होता है उसे लेकर विपक्षी नेता क्यों सवाल उठा रहे हैं कि मणिपुर में पीएम मोदी पब्लिक के आंसू पोंछने गए हैं या फिर उत्सव मनाने गए हैं। 2.5 साल से जो राज्य जल रहा है, पीएम मोदी का उस राज्य में शाही स्वागत क्यों हो रहा है, ये सवाल उठा दिया है विपक्षी नेताओं ने। पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद क्या हुआ, क्या कहानी बताई, वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले विपक्षी नेता क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित किया, बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, मणिपुर को विकास की सौगात दी, दावा किया कि मैं मणिपुर के साथ खड़ा हूं। तो विपक्षी नेता क्या कहते हैं, सुप्रिया श्रीनाथ ने क्या कहा है पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर, जरा सुनिए। हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पोंछने या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक मणिपुर में अपनी सरकार पर नहीं बनाई तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। कौन भूल सकता है कि इन 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के एक जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। कौन भूल सकता है कि जब आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिससे कि मोदी जी सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट बात की। कौन भूल सकता है कि बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी। कौन भूल सकता है कि हथियारों की अनवरत सप्लाई चलती रही और लोगों के हाथ में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे। पूरी तरह से अराजकता फैली रही। मैं आशा करती हूं कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी हाथ जोड़कर मणिपुर से माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूह कांप जाए। माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफी मांगेंगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफी मांगेंगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी। मुझे एक बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ दिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनके आंसू पोंछते थे और ये विश्वास दिलाते थे कि ये देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम मोदी जी ने भी समय रहते किया होता। तो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि मोदी जी अब तक कहां थे। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल बाद केंद्र सरकार की परियोजनाओं का उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है, तो कांग्रेस का आरोप है कि चेहरा चमकाने गए हैं। अगर आंसुओं की इतनी चिंता होती तो आंसू पोंछने के लिए पहले जाते। और यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो राज्य 2.5 साल से जल रहा है वहां पर पीएम मोदी जा रहे हैं, तो आखिरकार शाही स्वागत क्यों, ऐसा वेलकम क्यों कराया जा रहा है, वेलकम आयोजित क्यों किया जा रहा है, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि क्योंकि समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई है, विरोध किया है कि पीएम मोदी की वेलकम सेरेमनी क्यों आयोजित की जा रही है। वहां पीएम मोदी पहली बार पहुंचते हैं और उसके बाद इस तरह का शाही स्वागत किया जा रहा है, कल्चरल कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो पीएम मोदी आंसू पोंछने आए हैं या अपना वेलकम कराने आए हैं। और एक और दावा पीएम मोदी ने किया कि मणिपुर में जब वो पहुंचते हैं तो मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से ट्रैवल नहीं कर पाते। और क्या खुलासा करते हैं हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पीएम मोदी के साथ क्या हुआ, वो क्या दावा करते हैं, जरा सुनिए। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया। और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया। और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के
अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया मेरे जीवन में, मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैं मणिपुर वासियों का सर झुका करके नमन करता हूं। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि हेलीकॉप्टर से वो उड़ान नहीं भर पाए तो सड़क मार्ग से आए। पीएम मोदी ने दावा किया कि सड़क मार्ग पर मणिपुर की पब्लिक तिरंगा हाथ में लेकर उनका स्वागत कर रही थी। पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया गया। हालांकि दोस्तों, बहुत ज़्यादा तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं उसमें सन्नाटा पसरा पड़ा है। इस तरह की अनेकों तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी जहां पर भी रोड शो करते हैं या पब्लिक पीएम मोदी का स्वागत करती है तो उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। तो पीएम मोदी की गाड़ी जब मणिपुर के सड़कों से गुजर रही थी तो उसका लाइव टेलीकास्ट आखिरकार क्यों नहीं किया गया, जैसा कि पीएम मोदी दावा कर रहे हैं। और अगर वाकई स्वागत किया भी गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देश के प्रधानमंत्री के लिए पब्लिक को जुटाना, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाना, ये दिखाना कि देखिए पीएम मोदी का तिरंगे के साथ स्वागत किया जा रहा है। पलक पावड़े बिछाकर मणिपुर की जनता स्वागत कर रही है। ये पीएम मोदी के लिए मुश्किल नहीं है, राहुल गांधी के लिए मुश्किल नहीं है। आप प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष छोड़िए, एक विधायक के लिए भी मुश्किल नहीं होता आज के दौर में भीड़ जुटाना। सड़क किनारे पब्लिक खड़ी करके या फिर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करना नेताओं के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मणिपुर में पीएम मोदी का इस अंदाज में दिल से अगर मणिपुर की जनता ने स्वागत किया है तो उसका लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं किया गया। अगर किया गया भी है तो उसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी आखिरकार मणिपुर क्या करने गए हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने क्या सवाल उठाए हैं पीएम मोदी के शाही स्वागत को लेकर, उनका पूरा बयान आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा यह दर्शाती है कि एक नेता में सहानुभूति और करुणा की कितनी कमी हो सकती है। मणिपुर 2023 से चल रहा है और उन्हें आज 2.5 साल बाद वहां जाने का समय मिला। ये यात्रा भी एक अधूरी कोशिश है क्योंकि वो वहां मुश्किल से कुछ घंटे बिता रहे हैं और ये मिजोरम की यात्रा के साथ जोड़ी गई है। ना तो उनकी सरकार ने उस गहरी सामाजिक दरार को ठीक करने के लिए कोई समाधान पेश किया है जिसके कारण ये गृह युद्ध हुआ, और ना ही उनमें युद्धरत समूहों को एक साथ लाने और शांति के लिए एक वास्तविक प्रयास करने का साहस है। इसकी बजाय वो इस यात्रा को अन्य जनसंपर्क कार्यक्रम की तरह मान रहे हैं। अपनी भव्य यात्रा को उत्सव मनाने का अवसर समझ रहे हैं। इस तरह का बेसुरा, असंवेदनशील और आत्म प्रशंसा वाला स्टंट मणिपुर के लोगों का केवल उपहास ही होगा। जैसे जैसे ये विलंबित लाज बचाने वाला तमाशा आज हो रहा है, कोई भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या वो लोग जो हर दिन नफरत फैलाते हैं कभी शांति के दूत बन सकते हैं। तो विपक्षी नेता कहते हैं कि पीएम मोदी को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। जो राज्य 2.5 साल से चल रहा है वहां पर अपना वेलकम कराए जा रहे हैं, अपना ही स्तुतिगान किए जा रहे हैं। अगर मणिपुर की वाकई चिंता होती तो पहले जाते। जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी तब जाकर पीएम मोदी को कहना चाहिए था, दोनों समुदाय को कहना चाहिए था कि हिंसा में कुछ नहीं रखा। ये बताने की बजाय कि मणिपुर की जनता तिरंगा लेकर मेरा स्वागत कर रही है, पीएम मोदी खुद तिरंगा हाथ में पकड़कर मणिपुर में जाते, मणिपुर की सड़कों पर पैदल चलते और संदेश देते कि देश का प्रधानमंत्री आपके लिए आया है, हिंसा मत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर पीएम मोदी ऐसा करते तो दशकों तक, पीढ़ियों तक उनको याद रखती मणिपुर की जनता कि एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए थे कि मणिपुर में हिंसा हुई तो तिरंगा हाथ में लेकर सड़क पर उतर गए हिंसा को रोकने के लिए। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि 2.5 साल तक पीएम मोदी आखिरकार कहां सोए थे। लोकसभा चुनाव भी बीच में चले गए लेकिन पीएम मोदी को मणिपुर की याद नहीं आई। अब बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करना था, शिलान्यास करना था, चेहरा चमकाना था। इसके अलावा इस सवाल को खत्म करना था कि पीएम मोदी आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। तो इस सवाल को खत्म करने का अच्छा मौका मिल गया पीएम मोदी को, यह विपक्षी नेताओं का आरोप है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।